तो ये लेक्चर नंबर 5 HTML CSS का पोर्टफोलियो वेबसाइट हम बना रहे हैं। तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट जो हमने कहाँ तक बना ली थी एक बार इसको देख लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर करके मैंने इसके लिए अपने पास एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है। तो कुछ इस तरीके से पोर्टफोलियो हम लास्ट टाइम बना चुके थे। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पे, जो अभी जो आया ये ऑटोमेटिकली। तो अभी ये जैसे कि रिफ्रेश करूँगा मैं, ये किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि हाई माय नेम इज़ बाबर, आई एम डेवलपर एंड टाइपस्क्रिप्ट एक्सपर्ट। तो इस तरीके से जो भी आपके जो भी एक्सपर्टीज होगी वो आप शो करवा सकते हैं। तो ये जिस तरीके से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इस पर लिखा हुआ आ रहा है वेब डेवलपर, फिर ये चेंज हो जाता है और लिखा हुआ आ जाता है टाइपस्क्रिप्ट एक्सपर्ट। और ये फिर आप लास्ट में जो शो करवाना चाहते हैं कि वो रहे, वो एंड में लिखेंगे। तो इसको किस तरीके से लिखना है, और इसी के साथ साथ हम एक चीज़ फुटर को भी क्रिएट करना सीखेंगे। फुटर हम किस तरीके से बनाते हैं। फुटर अभी थोड़ा सा इसके कलरिंग वगैरह करेंगे, थोड़ा सा मज़ेदार करेंगे, उसके साइज़ को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे, साइज़ काफ़ी बड़ा है, और कलर थीम को भी थोड़ा सा मैच करेंगे हमारी जो वेबसाइट बनी हुई उससे। तो आ जाते हैं अपने VS कोड एडिटर के ऊपर, और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो मैंने कोड लगाया है किस तरीके से आ रहा था। तो index.html में आप लोगों को आना है, और वहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, हमने ये काम कर लिया था कुछ। अच्छा, फुटर का मेरे पास पहले से कोड लिखा हुआ है, फुटर भी इसमें हम सीखेंगे क्योंकि लिख लिया मैंने पहले कोड। तो इस बार जावा स्क्रिप्ट लिखनी होगी आपको। तो जावा स्क्रिप्ट कहाँ से लिखेंगे आप, ये आपको स्क्रिप्ट की दो चीज़ें लिखनी होगी कि स्क्रिप्ट की SRC के लिंक है, बनाया है यहाँ पास, ठीक है, फंक्शन। और स्क्रिप्ट के अंदर हम लिखेंगे वार टाइप और न्यू टाइप। जावा स्क्रिप्ट हमने सीखी नहीं है, बस सिंपल सा देख लिया इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं इस स्क्रिप्ट के अंदर। HTML के अंदर ये लिखिएगा। इसके दो तरीके हैं, जैसे कि CSS अप्लाई करने के थे। एक तरीका इनर जावा स्क्रिप्ट है और एक आउटर जावा स्क्रिप्ट है, जो हम फाइल बना के करते हैं, जैसे CSS में था। तो इसमें क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग लेंगे। सबसे पहले आपने स्क्रिप्ट का टैग लिया, ओपन और क्लोज स्क्रिप्ट का टैग ले लिया, ठीक है। तो एक बार मैं लेके दिखा देता हूँ। स्क्रिप्ट का टैग इस तरीके से आप ले लिएगा, ठीक है। और उसके अंदर ये जावास्क्रिप्ट का कोड आप वार करके टाइप कर देंगे, ठीक है, समझाने के लिए मैंने बताया। तो इसके अंदर वार की आप सब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक वेरिएबल बनाया है हमने और उसमें न्यू टाइप दी है, और एलिमेंट से हमने उसको कैच किया है हैश एलिमेंट करके, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर उसको मैंने हैश एलिमेंट, उसकी आईडी, पहले मैंने आईडी जो ऊपर दी हुई थी ना, अब ये आईडी आपको याद होगा मैंने स्पैन बनाया था, एक स्पैन खाली छोड़ दिया था। काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए होंगे ये स्पैन बनाया और स्पैन खाली क्यों छोड़ा, उस वक्त मैंने डिस्कस भी नहीं किया था, इसी वजह से ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये स्पैन बनाया, इसका स्पैन का कुछ काम नहीं था। यहाँ पे आप देखिए स्पैन यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, लिखा तो कुछ भी नहीं, तो बनाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे इसके अंदर बाकी का जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो इसके अंदर मुझे लाना था। बाकी आप देखेंगे ये डिव जब हम बनाया था हमने ऊपर, तो इसमें हाई माय नेम इज करके और बाबर नाम को हमने पर्पल क्लास दे दी थी, क्योंकि पर्पल मुझे कलर चाहिए था बाबर का। और इसी तरीके से आई एम डेवलपर डिव के अंदर लिख दिया था। लेकिन ये स्पैन जो है बिल्कुल ओपन किया और क्लोज किया, और सिर्फ आईडी दी थी। वो आईडी इस वजह से दी थी क्योंकि जावास्क्रिप्ट को जब भी हम कैच करते हैं वो आईडी के थ्रू कर रहे होते हैं। तो आईडी एलिमेंट दे दिया। अब ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे कैच कर लिया है, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस कॉपी और पेस्ट कर लिएगा आप। ऐसा नहीं है कि आपको याद करने की ज़रूरत पड़े इसको। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फिर आपको इसकी लॉजिक आपके खुद ब खुद बनी भी होगी उस वक्त तक। तो ये एलिमेंट हो गया कॉमा, और ये स्ट्रिंग आ गई वाई और फैप। अब जो लिखना चाह रहे हैं ना वो आप इस तरीके लिखेंगे, ओपन टैग क्लोज आई का। इसमें अगर आप वेब डेवलपर तो वेब डेवलपर लिख दें, और अगर आपकी दूसरी स्पेशलिस्ट है तो आप वो लिख दें। अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि क्या है, वो वेब डिज़ाइनर है, तो मैं इसको कर देता हूँ here is designer, and then is TypeScript expert. So we write here TypeScript expert. Now we watch in browser क्या चेंज जो है हमारे पास इम्प्लीमेंट हो चुकी है या नहीं हुई। तो देख सकते हैं आप वेब डिज़ाइनर आ रहा है एंड टाइपस्क्रिप्ट एक्सपर्ट आ रहा है। तो ये जो भी आपके हाथ में है, चेंज करना भी सिखा दिया, आप इस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। और टाइपस्क्रिप्ट एक्सपर्ट, अगर आप चाह रहे इसको आगे पीछे करना कि आपका वेब डिज़ाइनर जो एंड तक पे लिखा हुआ है, तो पहले जो है टाइपस्क्रिप्ट जो भी है आपका वो लिख दिया, और जो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे एंड AMP करके। तो इस तरीके से टाइप स्पीड 50 कर दिया आपने। स्पीड को भी आप छेड़खानी कर सकते हैं, 100 कर दे इसको। स्पीड 100 कर दिया मैंने। ओह अच्छा, मेरा नम लॉक खुला हुआ नहीं है जब भी मैं टाइप कर रहा हूँ। अच्छा 100। अब जो है
अब देखेंगे जो है स्पीड थोड़ी सी आपको क्या है स्लो दिख रही होगी। 50 पे देखा था आपने, काफ़ी तेज़ी से आ रहा था, स्पीड बढ़ा रहे तो थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा ले रहा है। आई थिंक यही इसका फिनोमेना है, टाइप स्पीड। अब देखेंगे थोड़ा तेज़ जा रहा है 50। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको वैल्यू कम ज़्यादा करके इसकी स्पीड को आप आपके हाथ में एडजस्ट कर लीजिएगा, ये भी मैंने सिखा दिया। तो ये तो हो गया क्लियर यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है फुटर है, फुटर किस तरीके से बनेगा। फुटर का मेरे पास ऑलरेडी कोड मौजूद है, उसको हम किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फुटर का टैग लेना होगा फुटर बनाने के लिए। तो तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इस वजह से लेक्चर भी ये काफ़ी लेट आया है, इस वजह से कोड मैं टाइप नहीं करने वाला। कोड को ऐसी रिव्यू कर देता हूँ, मैं रिव्यू दे देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने एक फुटर का बना लिया टैग, ये फुटर यहाँ पे ओपन हुआ और इसको क्लास दे दी फुटर ही, ठीक है। और ये फुटर यहाँ पे क्लोज भी हो रहा है नीचे की तरफ। आई थिंक इतना जूम बेहतर रहेगा, ठीक है। फुटर पे आ जाता हूँ मैं। तो ये फुटर सेक्शन हो गया, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। तो इसके बाद एक मैंने फुटर यहाँ पे मेरा ओपन हुआ फुटर, और फिर इसको मैंने क्लोज करा दिया इस फुटर को नीचे की तरफ थोड़ा। यहाँ पे देखिए फुटर का टैग क्लोज भी हो गया। और बहुत सारी चीज़ें फिर हमने इसके अंदर डाली। क्या क्या चीज़ें डाली है, एक डिव बनाया, डिव फुटर कंटेनर के नाम से एक डिव बना लिया, और एक डिव बनाया क्लास फुटर सेक्शन के नाम से, यानी डिव के अंदर एक और डिव बनाया, 2 डिव बना दिए। और फिर इसके फुटर को यानी फुटर कंटेनर के अंदर आपने फुटर सेक्शन डाल लिया, और सेक्शन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स की जो भी चीज़ होगी ना, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप डाल लेंगे कि आपसे किस तरीके से कांटेक्ट किया जाए। तो ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा फुटर इस तरीके से हो, ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मली फुटर इसी तरीके से होते हैं, हम जनरल फुटर की बात कर रहे हैं। तो ये डिफ यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफ यहाँ पे क्लोज हो गया। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये पहले सेक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया फुटर का, कि फुटर आपने लिया, उसके अंदर एक डिफ लिया, और डिफ के अंदर मज़ीद एक और डिफ लिया, और क्लास दे दी इनको। क्लास देने के बाद H2 के एलिमेंट्स हमने कॉन्टैक्ट लिखा और ईमेल लिखा, और फिर फ़ोन नंबर और एड्रेस और डिफ। इसको मैं बाकी कोड को कमेंट्स करके दिखाता हूँ किस तरीके से नज़र आएगा जब यहाँ तक आप अपने पास टाइप कर लेंगे। बाकी का मेरा जो पहले से कोड लिखा उसको मैंने कमेंट कर दिया। तो आप देख सकते हैं बाकी का कोड मेरा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। अभी आपको इस तरीके से कुछ नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर CSS भी अप्लाई की हुई है, अच्छा मैंने, जब ये सेंटर में आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर आप लोगों को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास दूसरा सेक्शन है, वो दूसरे सेक्शन में मैंने क्या किया कि भाई पहला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेक्शन है मेरा क्विक लिंक का। एक और डिफ लिया मैंने, इस बार मैंने क्या किया, इसके अंदर मेरी कुछ लिंक मैंने ऐड कर दी, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। इसी तरीके से हमने ऐसे ये डमी बनाया हुआ है हमने, ठीक है। तो क्विक लिंक्स डाल दी इसके अंदर आपने, और ऑर्डर लिस्ट डाल दिया। आप इसके अंदर क्विक लिंक्स के अलावा कुछ और भी डाल सकते हैं। अगर लिंक्स है तो लिंक्स डाल दें, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दें। ये चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमारे पास लिंक्स है नहीं तो ये हमें ऐड करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको जो है हमने इस तरीके से सीख लिया कि लिंक्स भी हमें पता हो कि किस तरीके। तो एक क्विक लिंक्स ऐड ही अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिंक आ गए। लिंक हम सीख चुके थे, LI का टैग लिया, एंकर टैग लिया, और यहाँ से यहाँ पास ये टैग कंप्लीट हो गया, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट दे दिया, और हैश डाल दिया। हैश का मतलब ये है जब मैं क्लिक करूँगा ना तो भाई देखना यार जादू होगा। जब मैं क्लिक करूँगा होम पे तो मेरे पास ऐसा नहीं है कि दूसरी वेबसाइट पे भेज दे, क्योंकि मैंने हैश लगाया, ये मेरे इसी वेबसाइट पे रहने देगा। वरना एंकर टैग का मतलब ये होता है कि होम पे के पेज पे जाए, अबाउट के पेज पे जाए। अगर अभी हमारे पास हम किसी पेज पे भेजना नहीं चाह रहे तो अभी ऐसे ही रहेगा सर्विसेज। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा सर्विसेज के अलावा। ये हमारे पास यार अभी फुटर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये फुटर भी अब आपके पास ये वाला हिस्सा भी आ गया होगा, क्विक लिंक्स वाला। क्विक लिंक्स का ये भी आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट है फॉलोअर्स का। फॉलोअर्स में फेसबुक, गिटहब और रैपलिड हमने डाला हुआ है। इसको सोशल, तो इस तरीके से आप एक और डिव बनाएंगे और इसके अंदर फॉलोअर्स लिख के सोशल लिंक
आपकी क्लास आपने जो दी हुई है, सबको क्लास जो है ना मैंने सोशल लिंक्स दी हुई है। क्यों दी है CSS, अभी जब मैं समझाऊंगा आपको समझ में आएगा सोशल लिंक्स देने का हमें फ़ायदा क्या है, क्यों हम क्लास जो है सेम दे रहे हैं। फुटर सेक्शन, सॉरी फुटर सेक्शन जो है ना, सब तीनों डिव को क्लास सेम दी हुई है। ये 3 डिव बनाए मैंने, ठीक है। एक बार समझे 3 डिव कैसे बन रहे हैं हमारे पास। ये एक डिव तो फुटर आ गया था और एक डिव बनाया था, और ये सब जो है ना मतलब अगर मैं बॉक्स के अंदर समझ जाने की कोशिश करूँ ना आप लोगों को, तो समझ ले फुटर आ गया, एक डब्बा आ गया, और फिर उसके अंदर आपने जो है क्या रखा, मज़ीद एक और कंटेनर आ गया, उसके अंदर आपने एक और बॉक्स रख लिया, ठीक है। यानी कि 2 बॉक्स हो गए आपके पास। और अब जो दूसरा बॉक्स है ना, उसके अंदर मज़ीद हम 3 बॉक्स रख रहे हैं, 3 छोटे डब्बे और रख रहे हैं। यानी कि हमारे पास पहले बड़ा बॉक्स है, फिर दूसरा बॉक्स है, और दूसरे जो बॉक्स है उसके अंदर हम 3 छोटे छोटे डब्बे, छोटे छोटे बॉक्स रख रहे हैं। इसी वजह से हम डिफ यूज़ कर रहे हैं। डिफ का आप समझ में आ गया होगा, डिफ लाएगा कंटेनर, बॉक्स की तरह होता है कि हम जब चीज़ों को हमें छोटी छोटी चीज़ों में बांटना होता है, फिर हम CSS वगैरह अप्लाई करके आसान अपने काम को आसान बना सकते हैं, चीज़ों को एक जगह पे रख सकते हैं कि इस चीज़ को मुझे ये रखना है तो इसको बॉक्स की तरह बना दिया, इसको कंटेनर की तरह बना दिया, जब ये कहलाता है कंटेनर डिफ। तो डिफ का भी आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। फुटर के अंदर हमने डिफ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो ये हमने फुटर बनाया, एक बड़ा बॉक्स आ गया सबसे पहले, ठीक है। उसके अंदर दूसरा बॉक्स आ गया फुटर सेक्शन के, ठीक है। तो यानी कि दूसरे बॉक्स जो है उसके अंदर 3 बॉक्स आ गए। एक 11 डिफ आ गया जिसमें हमने कॉन्टैक्ट अक्स किया है, दूसरे में क्विक लिंक किया, और तीसरा जो है हमारा क्विक लिंक्स के अलावा वो हो जाएगा फॉलोअर्स का, जिसमें हम सोशल मीडिया की लिंक्स कर देंगे, सोशल लिंक्स कर देंगे, सोशल मीडिया बोल रहा हूँ सॉरी, सोशल लिंक्स कर देंगे। इसके अंदर हमारे पास अगर आप प्रोफेशनल ये तो आप क्या करेंगे, लिंक्डइन को होना चाहिए, गिटहब होना चाहिए, रेपलिट अगर है तो रेपलिट, और इसी तरीके से सो आप का एक्सप्लोजर आहिस्ता आहिस्ता इनसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके साथ हमने एक और किया, फुटर बॉटम किया, और उसका फुटर बॉटम बना दिया यहाँ पे। ये तो 3 हमारे पास डिफ यहाँ तक कंप्लीट हो गए, तीसरा डिफ भी यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पूरा काम हो गया। फिर ये डिफ यहाँ पे क्लोज हो गया ऊपर वाला। फिर ये अब फुटर बॉटम इसके अंदर हमने बना दिया, और फुटर बॉटम में ये सब में ये आपने देखा होगा वेबसाइट में सब में लिखा होता है ऑल राइट रिजर्व, कि हमारे पास जो भी राइट है हमारे पास रिजर्व है। यानी कि जो हमने जो बनाया हुई हमारी अपनी चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमने किसी का कॉपी किया हुआ है। 2024 योर कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दे ऐसी, ऑल राइट रिजर्व। तो ये फुटर आ गया। तो ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, ये इस जावास्क्रिप्ट का जो कोड है मैं आपको व्हाट्सएप के चैनल पे दे दूँगा, वो मेरे से आप व्हाट्सएप के चैनल पे ले लीजिएगा। व्हाट्सएप के चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, अगर नहीं किया तो वो याद दिला देगा, मैं ऐड कर दूँगा। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। और अब CSS की तरफ आते हैं, फुटर की CSS चेक कर लेते हैं क्या क्या CSS अप्लाई किए हमने। सबसे पहले हमने डॉट फुटर लिया। डॉट फुटर का मतलब हमने जो फुटर का जो टैग बनाया था उसको क्लास दी थी फुटर, याद होगा जब हमने फुटर बनाया है तो उसको क्लास दी है फुटर की। ये जो मैंने फुटर का टैग बनाया इसको क्लास दी है फुटर की। तो सबसे पहले मैं इसको इस पर CSS अप्लाई करूँगा। अच्छा, इसको मैं थोड़े से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस कोड को। तो इसको मैं हाइड कर दूँगा पूरा कोड, ताकि पहले से बना है नज़र ना आए आपको, ठीक है। क्योंकि आप जब CSS अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। चीज़ें कुछ अजीब तरीके से आपको इस तरीके से नज़र आएगी। कब? अभी कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। अभी हम CSS अप्लाई करके इसको ठीक करेंगे। तो आ जाते ठीक करने पे। तो सबसे पहले डॉट फुटर लिया और मैंने बैकग्राउंड कलर ले लिया, ये वाला बैकग्राउंड कलर मेरे ख्याल से हमारी कलर थीम से मैच हो नहीं रहा। ज़्यादा अच्छा जो है हमारी कलर थीम पे जो है ये वाला लगेगा। एक मिनट का। तो क्या किया जल्दी से देख लेते एक बार। डॉट फुटर हमने बैकग्राउंड कलर जो है ये दे दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इस तरीके से हमने दे दिया है। तो इसको आप अपनी मर्जी से चेंज वगैरह कर लिया। काफ़ी ऑड सा लग रहा है, मज़ेदार नहीं लग रहा। कलर थीम हमारी शायद ये वाली है। अगर नेविगेशन बार वाला देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से।
तो इसको नेविगेशन बार वाला मेरे पास कलर कोड ऊपर जाके मैं ढूंढ लेता हूँ। आई थिंक ये था मेरे पास नेविगेशन बार वाला कोड। इसको मैं कॉपी कर लूँगा इस पूरे को, कंट्रोल सी, और इस कलर कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा अपने पास फुटर में। ठीक है, तो ये मैंने फुटर में इसको मिटा के जो इसकी जगह जो पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो कलर कोड हमारे पास ताकि मैच हो जाए फुटर का। रिफ्रेश करने के बाद ये हो गया चेंज। ठीक है, अब इस तरीके से नज़र आ रही है वेबसाइट। तो इसको थोड़ा सा बेहतर करते हैं। किस तरीके से होगी बेहतर? कलर मैंने वाइट दे दिया। कलर वाइट का मतलब ये जो भी आप लिखेंगे ना वो वाइट से लिखा हुआ आ रहा है। देख रहे हो आपको ये लिंक के अलावा आप जो भी लिख रहे होंगे वो जो है वाइट में लिखा हुआ देगा आपको। इसका मतलब ये है, तो लिंक के अलावा जो भी है मेरे पास वाइट में दे रहा है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट भी हम सीखेंगे बहुत जल्दी। डिप्लॉयमेंट यूआरएल जो आपको ये जो ऊपर लिखा हुआ आता है यूआरएल, ताकि आप जो असाइनमेंट जब ग्रुप में सेंड करें तो वो लिंक की फॉर्म में। अभी तो आप तो ग्रुप में तस्वीर सेंड कर देते हैं। अभी लास्ट जो टास्क दिया हुआ है मैंने, नेविगेशन बार जिन्होंने बना लिया है ना, तो वो ग्रुप में सेंड कर दिए। ग्रुप मैंने अभी ओपन किया हुआ है, उसके बाद कुछ टाइम बाद क्लोज हो जाएगा। ग्रुप में नहीं हो तो फिर पर्सनल सेंड कर दिएगा, ग्रुप क्लोज है तो फिर जब ओपन हो तो उसमें सेंड कर दिएगा। तो ये नेविगेशन बार ऊपर के जिसने बना लिया वो सेंड कर दे, और अगर जिसने यहाँ तक पूरा ही बना लिया या जहाँ तक हमने कर लिया वो काम कर लिया ना, जितना भी काम कर लिया ना वो आप तो सेंड कर दिएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास कलर। अगर आप इसका कलर चाहते हैं, फाउंड कलर जो है जो लिखा हुआ वो कलर अलग हो, तो उसके लिए आपको पता ही है इसका कलर चेंज कर दिएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई ब्लैक में लिखा हुआ है तो इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लिएगा। तो ये ब्लैक सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब आई थिंक ब्लैक देना चाहिए मुझे, तो अब देखिए मुझे ब्लैक में कलर लिखा हुआ दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं वाइट में ही रखूँगा अपनी पसंद का। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। मैंने बता दिया कि हम चेंज क्या कर रहे हैं ताकि आपको जहन में रहे। ठीक है, पैडिंग मैंने बता दी 20px की है। टाइप नहीं कर रहे, लेकिन चीज़ें हम ऐसे सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। पैडिंग 20p50 है। पैडिंग यानी गैप देख लिया हमने, 20px का ले लिया। और टेस्ट अलाइन जो है अभी सेंटर मैंने बोला है। टेस्ट अलाइन जो होगा अभी आपको जब भी टेस्ट अलाइन सेंटर करने से दिख रहा होगा, मैंने बोला ये सेंटर हुआ है। सेंटर इसी वजह से हुआ है, टेस्ट अलाइन मैंने सेंटर बोल दिया जब भी ये सबों को सेंटर कर रहा है। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ CSS के ऊपर अप्लाई किया। ये जो अप्लाई किया है ना मैंने CSS, वो सिर्फ फुटर के ऊपर अप्लाई किए। अब मैं क्या करूँगा, फुटर कंटेंट के ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। फुटर कंटेंट क्या है एक बार मैं HTML में आके दिखा दूँ फुटर कंटेंट क्या था आपका, ताकि आपको आपके जहन में रहे फुटर कंटेंट आपके। ठीक है, तो इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। तो फुटर कंटेंट index.html में आएंगे। फुटर कंटेंट था, सॉरी, फुटर कंटेनर। हाँ, फुटर कंटेनर जो मैंने क्लास दी है वो मैंने बोला था एक सबसे पहले हमने फुटर लिया, एक बॉक्स लिया, फिर दूसरा बॉक्स लिया, और दूसरे बॉक्स में 3 बॉक्स रखे। अब ये जो दूसरा बॉक्स है ना, एक बॉक्स तो फुटर था, दूसरा जो बॉक्स है वो है फुटर कंटेनर, जिसके अंदर दूसरे बॉक्स में 3 बॉक्स मजीद आए हुए। ठीक है, अक्सर होता है ना, आप लोग ट्रे लाते, ट्रे के अंदर 3 डब्बे लाते हैं, या तो आपने एक ट्रे ली, उसके ऊपर एक और ट्रे रखी और उस ट्रे के अंदर 3 प्लेटें रख दी। ठीक है, डबल ट्रे ले रहे हैं। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा मैच नहीं कर रही एग्जाम्पल। अगर आपको इससे ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल आ रही है तो कमेंट में देखिएगा। मेरे जहन में यही आ रही थी, ये तो काफ़ी ऑकवर्ड सी एग्जाम्पल हो गई। फुटर कंटेनर, सॉरी, कंटेंट क्यों जहन में आ रहा है। तो ये दूसरी CSS इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ये इस पूरे पे अप्लाई होगी CSS जो फुटर कंटेनर के अंदर जो भी है। तो इसको देख लेते एक बार। फुटर कंटेनर में डिस्प्ले हमने फ्लैक्स किया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड किया, और फ्लैक्स रैप कर दिया मैंने, फ्लैक्स रैप। अब इसका फ़ायदा क्या होगा इन 3 चीज़ों का, देख लेते हैं हम लोग क्या अप्लाई हो रही है इससे। अब देखिए मेरे पास सब चीज़ें सेंटर में थी, अब गैप भी आ गया। ये गैप किस तरीके से क्रिएट हुआ, जब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स बोला तो ये फ्लैक्स में हो गई, ये इस तरीके से हो गई। कॉन्टेक्ट इधर आ गया, क्विक लिंक इधर आ गई, फॉलोअर्स इधर आ गया। तो इन तीनों में जो है एक अलग अलग हो गई, ये हॉरिजॉन्टली चले गई। पहले सिर्फ सारी ये क्या आ रही थी, वर्टिकली आ रही थी, अब ये हॉरिजॉन्टली चले गए। ठीक है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स आप समझ गए। अगर हॉरिजॉन्टली भेजना है, याद होगा हमने नेविगेशन बार की भी मैं एक बार दोबारा से एग्जाम्पल दूँ। मुझे होम और सर्विस और अबाउट में प्रॉब्लम हो रही थी कि इसको ये भी हमारे पास नीचे लंबा करके लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन हमने क्या करना था, इसको एक ही लाइन में लाना था।
तो एक लाइन लाने के लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम डिस्प्ले फ्लेक्स किया है। डिस्प्ले फ्लेक्स समझ में आएगी आपको? ठीक है, ये पहले भी पढ़ चुके थे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड का मतलब है आप जो है इनके दरमियान जो फासला देना चाह रहे हैं, स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। जस्टिफाई कंटेंट, ओ कंट्रोल जी, थोड़ा सा। अब देखिए मेरे पास ये कौन कौन से जस्टिफाई कंटेंट में ऑप्शन दे रहा है, आप देख सकते हैं। बेस लाइन दे रहा है, सेंटर एंड फर्स्ट बेस लाइन, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट बेस लाइन, लेफ्ट राइट स्पेस अराउंड। ठीक है, तो आप कोई भी अपनी इस मर्जी का कर सकते हैं। यहाँ पे जो सुटेबल मुझे लगा वो स्पेस अराउंड था। ठीक है, इसको एक एक बार अप्लाई करके खुद ही चेक करेंगे, खुद ही खेलेंगे तो समझ में आएगा कौन सी चीज़ किस लिए काम आ रही है। जब तक खेलेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको एक बार ज़रूर खुद से चेक करिए कौन सी चीज़ किस काम आ रही है। एक चीज़ मैंने सिखा दी, बाकी के जो ऑप्शन थे आप खुद ही अप्लाई करके देखिएगा, ताकि बाद में आपको चीज़ें याद रहे कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होती है। फ्लैक्स रैप कर दिया इसको हमने। ठीक है, ठीक है, तो ये फ्लैक्स रैप हो गए हमारे पास। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हम बात करेंगे फुटर सेक्शन की। अब ये फुटर सेक्शन क्या था मेरे पास, उसकी CSS अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले फुटर सेक्शन पता होना चाहिए हमने किसको क्लास दी थी। तो HTML में आपको याद होगा फुटर सेक्शन हमने बोला था जो दूसरा डब्बा है उसके अंदर मज़ीद 3 डब्बे हैं, यानी 3 बॉक्स हैं, 3 बॉक्स मज़ीद। जो दूसरा डब्बा है उसके अंदर मज़ीद 3 डब्बे हैं। तो जो मज़ीद 3 डब्बे हैं उनको हमने क्लास सेम दी हुई है, क्योंकि वो तीनों एक जैसे हैं। तीनों एक जैसे डब्बे हैं ना, तो उनको हमने क्लास सेम कर दी, क्योंकि उन तीनों का काम ही एक जैसा है। किस तरीके से एक जैसा काम है आप समझिए इसको। देखिए हम चाहते हैं ये कॉन्टेक्ट अस और ये जो है ना, ये तीनों चीज़ें जो है ना एक ही साथ आए मेरे पास। ये 3 चीज़ें 20 ऑल राइट डिजर्व नहीं। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट अस, क्विक लिंक और फॉलो अस तीनों एक ही साथ आए। तो उसको अगर मैं सेम क्लास से यूज़ करूँगा ना, तो तीनों को मुझे अलग अलग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास कोडिंग एक सिंपल हो जाएगी इससे। तो मैंने इन तीनों को एक क्लास दी और एक ही उसको इस्तेमाल करते हैं CSS। फ्लैक्स मैंने बोल दिया, फ्लैक्स कॉलन 1 दे दिया। मिनिमम विड्थ जो दे दी मैंने, मिनिमम विड्थ 200 px दे दी। इसको मैं छेड़खानी कर सकता हूँ, 100 px दे के चेक करते हैं इसको किस तरीके से वर्क करिए। 100 px, ठीक है, छोटी हो जाएगी 100 px। और अगर आप इसको मैं अगर 80 px करता हूँ तो ये मज़ीद छोटी होती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं किस पे ज़्यादा बेटर रहेगी। 50 px, और मार्जिन दे दिया। इनके दरमियान का जो गैप है वो 10 px रखे। आप दरमियान का मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो 20 px भी कर सकते हैं। दरमियान का मार्जिन देखे आपका मार्जिन जो है थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, मैं 10 ही रखूँगा इसको। और मज़ीद ये कि यहाँ पे अब मैं जो है थोड़ी एक साथ दिखाऊंगा यहाँ तक कि CSS बाकी को अनकमेंट करूँगा। अब मैंने क्या करा, H2 है जो है ना मेरा H2 हेडिंग जो लिखी हुई है मैंने H2 में लिखी हुई है। तो मैंने क्या करा, डॉट फुटर सेक्शन और H2 पे जाओ। H2 जिससे भी जो भी लिखा हुआ ना उसको मैंने बोला बॉर्डर बॉटम 2px सॉलिड। बॉर्डर बॉटम लिए और 2px क्या लिए, सॉलिड लिए। बॉर्डर बॉटम उनके जो 2px सॉलिड लिए। अगर आप बॉर्डर बॉटम नहीं लेते तो इसी तरीके से भी, और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं रेड करता हूँ, दूसरा कलर लेता हूँ, वाइट में अगर शायद ज़्यादा शो नहीं हो रही है। अब देख सकते हैं ये 2px सॉलिड ले लिए। देख रहे हैं आपको एक लंबी लाइन ये, तो ये था ये बॉर्डर बॉटम, ये जो लंबी सी लाइन जो मैंने जिसको सेपरेट कर रही है। ठीक है, पैडिंग बॉटम 10 px ले ली। इसकी पैडिंग मैंने 10 px ले लिया। आप जिस हिसाब से एडजस्ट करना चाह रहे हैं इसके पैडिंग बॉटम्स। डॉट फुटर सेक्शन P कॉमा डॉट फुटर सेक्शन UL, दो चीज़ों को मैं एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, दो चीज़ें मैंने यहाँ पे एक साथ, दो चीज़ों पे एक साथ ला रहा हूँ।
फुटर सेक्शन के अंदर पैराग्राफ जो बने हुए पी से और यूएल से जो लिखा हुआ है, तो एक बार फुटर सेक्शन पे आप ज़रूर आए, तो इसमें देखिए पी से लिखा हुआ है और फुटर सेक्शन में यहाँ पे पी से लिखा हुआ है, पैराग्राफ के टैग भी है। अब आप सोचेंगे यूएल की नहीं है, क्योंकि पता है फुटर सेक्शन तीन बंदों को क्लास दी हुई है, 3 डब्बों को क्लास दी हुई है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया क्विक लिंक, और ये तीसरा हो गया। तो इसको आप देख सकते हैं क्लास जो है यूएल दी हुई है, बीच वाले को यूएल की क्लास दी हुई है। तो जब भी हमने इसको यूएल बोल दिया, ठीक है, दो उस पर एक साथ लगा रहे हैं हम कि पैराग्राफ पे भी लगा दो और यूएल पे लगा दो। अगर ये क्या है, ये अगर आपको एक साथ दो मतलब सेम क्लास दे तो सेम सीएसएस अप्लाई करनी है दो एलिमेंट के ऊपर, जिनको आपने दो बंदों को दो उसको एलिमेंट को क्लास दी हुई है और टैग को क्लास दी हुई है, और आप चाहते हैं इन दोनों को की जो है सीएसएस बिल्कुल सेम है, तो अलग अलग देने के बजाय इसका सीएसएस में अच्छा ऑप्शन ये है, आप कॉमा लगा देते हैं। डॉट फुटर सेक्शन पी कॉमा कॉमा लगा के डॉट फुटर सेक्शन यूएल, और फिर जो सीएसएस का सिंटैक्स बनता है कर्ली ब्रेसेस लगा के आप दे दे। तो मैंने मार्जिन 10px 0 रखा और पैडिंग 0 दे दी। अब मज़ीद नीचे चलेंगे हम और क्लास देखेंगे। डॉट फुटर सेक्शन यूएल को मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया, लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दिया। इसका फ़ायदा देख लिया आप, लिस्ट स्टाइल टाइप जो है मेरे पास जो है इसका नन हो गई है, और टेस्ट डेकोरेशन इसकी नन नहीं हुई अभी, इसके नीचे लाइन आ रही है, इसको भी टेस्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारे पास हो गया। बाकी यहाँ तक भी काम सही है, अगर आप और ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। पूरा ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड को। फिर यूएल एल आई मार्जिन 5px 0 कर दिया मैंने, बोला ये मर्जी आप दे ना दे या नहीं दे। यूएल एल आई एक टेस्ट डेकोरेशन नन करी, टेस्ट डेकोरेशन नन जैसी करेंगे तो देखिएगा आप जो लाइन आ रही थी ना वो लाइन हट जाएगी। अब जब मैं कर्सर ला रहा हूँ जब उस सूरत में आ रही लाइन, वरना वैसे नहीं आ रही। तो ये जो लाइन हटाने हैं टेस्ट डेकोरेशन नन करना पड़ेगा आपको। टेस्ट डेकोरेशन नन कर दी इसकी, तो लाइन भी हट गई। टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होवर जब हो तो अंडरलाइन है। अब देखा जब माउस का मैं एरो ला रहा हूँ तो ये जो है अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। अब मैंने खुद से अंडरलाइन लाया हूँ। जब माउस का एरो आए जब ही आएगा, होवर जब कर रहा है। और अगर आप कलर देना चाहते हैं कि कलर चेंज हो यार, कलर जब माउस होवर करे तो कलर जो है आप चाहते हैं कलर जो है येलो हो जाए। वैसे येलो मज़ेदार नहीं करेगा, ऐसी चेक कर लेते येलो। देखिए अब येलो आ रहा है, देखिए मज़ा नहीं कर रहा है येलो। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए, कोई मज़ेदार सा कलर कर लिएगा इस पर, ठीक है। तो ये किस तरीके से हुई समझ में आ गया होगा आपको। क्या करा, फुटर सेक्शन पे आए, यूएल एल आई और ए तक पहुंचना पड़ेगा आपको। फुटर सेक्शन में कैसे आए एक बार सिखा देता हूँ मैं इसको। सबसे पहले फुटर सेक्शन आया, ये वाला फुटर सेक्शन। फिर फुटर सेक्शन में आप ये है किसके अंदर, यूएल के अंदर। यूएल में किस में है, एलआई में है, और एलआई में किस में है, ए में है। जब और ए में जाके ये होम आ रहा है, इस होम तक पहुंचना था। ये होम अबाउट सर्विस जो है ना, ये कहाँ पे है, तो ये है एंक ए में, और ए किस में है, ए एल आई में है, और एल आई किसके अंदर है, यू एल के अंदर। और यू एल जो है एक डिफ में है, और डिफ को क्लास है फुटर सेक्शन। तो जब भी हम इसकी क्लास के लिए जब गए पहुँचे तो हमने क्या किया, सी एस एस जब अप्लाई टू डॉट फुटर सेक्शन यू एल एल आई ए और कॉलन करके, मैं पहले पिछली दफ़ा भी बता चुका हूँ, डॉट कॉलन करके हम होवर के लिखते हैं। होवर का मतलब ये होता है जब माउस का कर्सर उस पर आए। तो माउस का कर्सर आए तो आप क्या क्या चेंज करवाना चाहते हैं, मैंने टेस्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दिया। अगर नहीं चाहते आप तो नहीं, कलर इसी तरीके से। सोशल लिंक में मार्जिन टॉप 10px दे दिया मैंने इसी तरीके से। सोशल लिंक्स में हमने जो क्लास दी थी, सोशल आइकन इमेज फुटर बॉटम का कलर आपको मज़ेदार नहीं दिख रहा होगा आई थिंक। कहाँ गया फुटर बॉटम, अच्छा हमने नीचे नहीं किया हुआ। फुटर बॉटम का कलर चेंज करके देखते हैं। फुटर बॉटम का बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। अगर वाइट लेते
तो हमारा लिखा हुआ ही गायब हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ हमारे पास वाइट ही में है। और अगर हम इसको अभी थोड़ा सा चेंज आप अपने हिसाब से कर लिएगा तो ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारे पास चेंज हो गई है। ये थोड़ी सी इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो उसको कम कर लिएगा। तो ये हमारे पास जो साइट थी, जो पोर्टफोलियो वेबसाइट थी, जो हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी है। फुटर बॉटम का मार्जिन 0 कर दिया हमने, ठीक है। ये जो थी हमारे पास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें और भी जो भी आप चीज़ें करना चाहते हो वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की, इसको बेहतर बनाने के लिए। तो इस लेक्चर के अंदर हमारी ये वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो सीरीज़ होगी उसमें हम डिप्लॉयमेंट सीखेंगे, ये आप किस तरीके से वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे। अब मैं इस वेबसाइट को डिप्लॉय करता हूँ अपने पास। इसका मेथड होता है सर्च का, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं अभी एक ये डिप्लॉयमेंट का दिखा देता हूँ। अभी मैं ये किस में खोला हुआ ये फोल्डर मैंने, तो देखिएगा डिप्लॉय करके किस तरीके से मुझे आप जाए लोकल डिस्क डी के ऊपर। और अभी मैं रफली डिप्लॉय खुद अपने पास कर रहा हूँ, उसको सिखा नहीं रहा किस तरीके से करते हैं। तो मेरे पास ये फोल्डर जो था वो किसके अंदर था, बैच 3 HTML के CSS के अंदर था। और इस पर मैं ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा CMD, क्योंकि मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है। CMD, यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्च डिप्लॉय मेथड काफ़ी मज़ेदार है। और बहुत सर्च से फ़ायदा ये है, अनलिमिटेड जो है ना लिंक, बहुत से प्रोजेक्ट जो है ना आप अपने लाइव कर सकते हैं, किसी को भी लिंक भेज सकते हैं, ठीक है। लाइव करने का प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा तरीका है सर्च का। इससे आप जब काम आ जाए तो आप वेबसाइट बना के बेच भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है सर्च की कि आप बनाएंगे, आपको एक टाइम तक जो है ये वेबसाइट का एक्सेस देता है कि आप वेबसाइट बनाएं और सेल आउट करें अगर आपके पास जाए। अब वो किस तरीके से क्लाइंट मिलेंगे उसके भी एक डिजिटल मार्केटिंग की भी आपको स्ट्रेटजी बता दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ, अपनी मर्ज़ी का मैं देखिए नाम रख रहा हूँ। इसमें ये अच्छी बात है, अपनी मर्ज़ी का नाम आप रख सकते हैं। शुरू के दो उसमें search.sh वही रहेगा, दो चीज़ें मैं चेंज कर सकता हूँ इसका। तो मैंने को बोल दिया बाबर पोर्टफोलियो, ठीक है। और इसको मैं अब इंटर करूँगा, ये मेरे पास डिप्लॉय हो जाएगी। सर्च का मेथड मैंने बता दिया, मैं भी सिखा दूंगा, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं डिप्लॉयमेंट तो आप इंटरनेट पे सर्च डिप्लॉयमेंट लिख के सर्च करेंगे तो आपको सर्च की डिप्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो उसमें पूरी डिटेल में सिखा दिया जाएगा स्टेप, या तो यूट्यूब पे भी वीडियो आपको मिल जाएगी सर्च डिप्लॉयमेंट की, ठीक है। तो उसके लिए आईडी वगैरह आपको बनानी पड़ती है और उसकी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो ये थोड़ा सा मेरे पास टाइम लेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास डिप्लॉय हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। 270 दिन का टाइम दिया है। आप 270 दिन बहुत होते हैं, आप क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं। हम 7 से 6 महीने के आपको ये है URL देंगे, 6 महीने तक ये URL वैलिड रहेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये URL को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, Ctrl+C और अपने ब्राउज़र के ऊपर से ब्राउज़र में चेक कर लूँ, ब्राउज़र पे जाके Ctrl+V पेस्ट करूँगा। अब देखिए मेरी वेबसाइट जो है सर्च हो चुकी है। अब मैं किसी को भी ये लिंक बताऊंगा तो वो भी अपने पास कर सकता है। तो अब जो भी आपको असाइनमेंट सबमिट वगैरह कराने होंगे वो इसी डिप्लॉयमेंट के थ्रू करवाने होंगे। आप लिंक सेंड कर देंगे व्हाट्सएप चैनल पे, ताकि मैं आपका प्रोजेक्ट जो देख सकूँ। इस तरीके से आपने लिंक सेंड कर दी तो ये लिंक आ गई आपकी, और इस वजह से आपकी जो डिप्लॉयमेंट है जो है वो पूरी आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये चीज़ें शो कर रही हैं। इसको मज़ीद भी बेहतर बनाइएगा अपने हिसाब से, जो भी आप चीज़ें ऐड करना चाहते हैं हम भी देखेंगे। तो नेक्स्ट सीरीज़ जो होगी वो ज़रूर बताइए कमेंट पे कि कौन सा प्रोजेक्ट आना चाहिए नेक्स्ट JS की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस जो होती है वो गवर्नर से 90 कोर्स की होती है। तो वो Q2 अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। Q2 के लिए नेक्स्ट JS पढ़ाई जाएगी वहाँ पे, तो उससे पहले ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं नेक्स्ट JS की। तो अगर जिसने नहीं देखे नेक्स्ट JS की सीरीज़ तो हमारी प्लेलिस्ट दे सकते हैं नेक्स्ट JS की भी। और कमेंट ज़रूर दिए कि कौन सी से प्रोजेक्ट इसके बाद आप लोगों के लिए बनाया जाए पोर्टफोलियो,
ठीक है, इस चीज़ के बाद कोई सेलिंग वेबसाइट की मैं सोच रहा हूँ, सेलिंग वेबसाइट सिखाई जाए आपको कि मिसाल के तौर पे एक क्लाइंट आता है आपके पास और वो बोलता है मेरा फला फला काम है, ठीक है, तो आप मेरे लिए वेबसाइट बना दें। ठीक है, जैसे कि अगर किसी का ग्रॉसरी स्टोर है वो आपसे वेबसाइट बनवाना चाहता है, ठीक है, या तो किसी की फुट स्टेशनरी की शॉप है, या कोई एजेंसी है, सेलिंग स्टेट है उसकी, कि वो प्लॉट्स वगैरह सेल वगैरह करता है और उसका काम करता है, तो उसकी वेबसाइट लिंक कराना चाहता है, तो आप उसको बना के ये सेल आउट कर सकते हो उसका लिंक। तो जब आपको एक कमांड हासिल हो गई होगी तो अच्छा हो जाएगा काम। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।